हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मई 22 मंथ की बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लाइंसेस। सभी एक्ट्स के अंतर्गत हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी एक्ट में फ्रेंड्स हमारी कंप्लाइंसेस ड्यू हैं जीएसटीआर 3B मंथली जो जीएसटी की रिटर्न है, और इसकी ड्यू डेट अप्रैल के मंथ की 20 मई है। और एप्लीकेबल से किन के लिए है? उन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जहाँ जिन्होंने KORMP स्कीम ऑप्ट नहीं करी हुई। नहीं ऑप्ट करी हुई तो ये ड्यू डेट्स हैं। अगर आप GSTR 3B नहीं फाइल करते हैं तो अगले महीने की आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और जो GSTR 1 है फ्रेंड्स, ये अगर आपकी टर्नओवर टैक्स पेयर की 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और अप्रैल के मंथ की रिटर्न उन्होंने 11 मई लेटेस्ट बाई फाइल करनी है। और अगर KORMP में रजिस्टर्ड हैं, आप KORMP ऑप्ट करा हुआ है और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF के थ्रू आप अपने सेल के इनवॉइसेस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने की जो है आप 13 मई तक डिक्लेयर कर सकते हैं GST पोर्टल पे। और 25 मई लास्ट डेट है फ्रेंड्स आपकी PMT 06 चलान। ये चलान एप्लीकेबल है KORMP जो स्कीम में हमने टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने GST जमा करवाने की ड्यू डेट। रिटर्न तो बाद में फाइल कर सकते हैं, बट सब कुछ फाइनल करके आपको अपना जो ड्यू टैक्स है वो 25 मई तक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अप्रैल के मंथ का। और जो 25 मई जो है ये KORMP के डीलर्स के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उसके लिए होगी डेट। और 20 मई ड्यू डेट है GSTR 5 फाइल करने की। GSTR 5 फाइल करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस, अप्रैल के मंथ की जो फाइल होनी है। 20 मई लास्ट डेट है GSTR 5A फाइल करने की, और ये फाइल करते हैं अप्रैल के मंथ की OIDAR। और 13 मई लास्ट डेट है GSTR 6 फाइल करने की, और ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फाइल करनी होती है और इसका पीरियड है अप्रैल का मंथ। और 10 मई लास्ट डेट है GSTR 7 की। GSTR 7 उन टैक्स पेयर्स ने फाइल करनी है जिन्होंने GST के अंतर्गत TDS डिडक्ट करना होता है, और अप्रैल के मंथ का इसका पीरियड का डाटा सबमिट होता है। 10 मई लास्ट डेट है अगेन GSTR 8 फाइल करने की। GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फाइल करते हैं जिन्होंने अप्रैल के मंथ में GST के अंतर्गत TDS डिडक्ट किया होता है। और RFD 10 18 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर इसकी ड्यू डेट है। फ्रेंड्स, ये सारी कंप्लाइंसेस थी हमारी वन बाय वन जो GST एक्ट के अंतर्गत है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हमारी कंप्लाइंसेस हैं TDS हमने जमा करवाना है अप्रैल के मंथ का 7 मई तक, और 15 मई तक फ्रेंड्स हमने TDS सर्टिफिकेट इशू करने हैं 194IA के अंतर्गत जो आपने TDS डिडक्ट करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज के टाइम पे। और इसमें मार्च का जो TDS है उसका सर्टिफिकेट 15 मई तक इशू करना है, ठीक है। और इसका सेक्शन पर्टिकुलर IE है। अगेन इन द सिमिलर वे मार्च के मंथ का जो TDS है 194IB के अंडर हमने TDS सर्टिफिकेट जो है उसका इशू करना है। IB एप्लीकेबल किन पे होता है? जो रेंट पेमेंट्स वगैरह डील करते हैं उसमें पे करते हैं। और 15 मई ही लास्ट डेट है। मार्च के मंथ का TDS हमने 194M के अंडर डिडक्ट करा हुआ है उसके अंतर्गत वो करने की। 15 मई 2022 तक हमने क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ TCS जो डिपॉजिट करा है 31 मार्च तक उसका हमने 15 मई तक हमने उसकी रिटर्न सबमिट करनी है। TCS की रिटर्न जो TCS हमने मार्च के क्वार्टर का डिपॉजिट करवाया हुआ है। और मार्च क्वार्टर का जो है TDS की जो रिटर्न है वो हमने
फाइल करनी है 31 मई 2022 तक, मार्च 22 क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न। और 30 मई 2022 तक हमने 194 IA IBM के अंतर्गत अप्रैल के महीने में जो भी टीडीएस से डिडक्ट करा है अप्रैल के पूरे महीने में, वो 30 मई तक डिपॉजिट करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी कंप्लाइंसेस जो मार्च मई मंथ में आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ड्यू हैं। नेक्स्ट आपकी कंप्लाइंसेस ड्यू हैं ESI PF की कंप्लाइंस है आपकी। अप्रैल का ESI PF आपने डिपॉजिट करवाना है 15 मई तक। और जो LLPs हैं उनकी एनुअल रिटर्न 30 मई तक सबमिट होनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी सारी कंप्लाइंसेस जो मई के अंतर्गत इन डिफरेंट एक्ट्स में ड्यू हैं। इनके अंडर कोई भी फ्रेंड्स, इनके लिए आपकी कंप्लाइंसेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इमीडिएटली उसका रिप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, आप पूरी जानकारी लेने के लिए और इन इंस्टेंट बेसिस जो भी लीगल अपडेट्स आते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता, और साथ में ही बेल का आइकॉन दबाइए। और हमें मोटिवेट करने के लिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को भी कहिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट जो कंप्लाइंसेस का बेनिफिट है सबको हो सके, बेस्ट कंप्लाइंसेस का। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ है, हिंदुस्तान का एमिनेंट टैक्स पोर्टल है टैक्स गुरु, उस पर पब्लिश हुआ है। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको 15,29,163 लाइक्स मिले हुए हैं हमारे इस आर्टिकल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स।